ये गर्मी में टोपा लगा के रखता है, ऐसा लगता है कोई चलता फिरता गैम्बो चल रहा है। और तू ये लंबी दाढ़ी में कैसा लगता है पता है तुझे? मेरी बात छोड़, मैं तो एकदम हैंडसम लगता हूँ, हैंडसम। कंगारू के मुंह पर दाढ़ी जैसा लगता है तू। बेटा बड़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए, और खास करके मेरी तो करनी चाहिए। तेरी इज्जत तो मेरी फटी बनियान ना करे। हाँ। तुझे क्या हुआ? तुम लोगों ने वो कोलकाता रेप केस के बारे में सुना है? हाँ सुना तो है। आजकल नई जनरेशन के लड़के सब एक जैसे हो गए बेटा। नहीं, सब नहीं। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से सबको गलत नहीं बोल सकते, और देखा भी जाए तो सब गलत भी है। कितना भी कोशिश कर लो, ये इंडिया में रेप केसेस रुकते ही नहीं है। असल में सरकार किसी को सजा ही नहीं देती है, सरकार की गलती है। सजा देने से क्या होगा? जिस इंसान का मन उसके काबू में ही नहीं है, उसे कितना भी डरा दो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिर गलती हो खा रही है। गलती इंसान के मन में हो रही है। एक तरफ से चिल्लाते गर्ल सेफ्टी करो, गर्ल सेफ्टी करो, दूसरी तरफ बोलते हैं वाह क्या माल जा रहा है। क्यों? सही बोला ना। फिर जब उसका मन उब जाता है तो वो लड़कों के खिलाफ और बड़े कदम उठाता है। क्यों? सही कहा ना। एक तरफ सब लोग माँ बहन की गालियां देते हैं, तो दूसरी तरफ लड़कियों की सुरक्षा की मांग करते हैं सब अरे बेटा गालियाँ देने में कोई दिक्कत थोड़ी, क्यों सही कह रहा हूँ ना, लड़कियों की इज्जत हो। इज्जत? ओ बहुत इज्जत है। हम आने वाली जनरेशन को यही तो सिखा रहे हैं कि पहले तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाओ, रोड पर उतर जाओ, फिर उन्हीं के नाम पे गालियां खेलो। क्यों? आजकल छोटी छोटी गलतियां भी बहुत मायने रखती हैं। छोटे बच्चे रो रहे होते हैं तो माँ बाप उन्हें फोन दे देते हैं, जबकि उसमें वो देख क्या रहा है इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी तो इसमें कि बच्चा चुप हो जाए बस है। और फिर पोर्न देखने वालों की तो बात ही छोड़ दो। ऐसे लोग रेप होता है तब तो खूब चिल्लाते हैं लड़कियों की सेफ्टी करो, लड़कियों की इज्जत करो, पर थोड़ी देर बाद करो पचाकर स्टेप सिस्टर ब्रदर मदर फादर यही सब करते हैं। और क्या है? गलतियाँ तो और भी हो रही है बेटा। गलती ये भी हो रही है कि हम दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं। तू सुधर जाए, ये सुधर जाए, वो सुधर जाए, लेकिन खुद की बात कोई नहीं करता है। तू की जगह अगर मैं आ जाए तो सब सुधर जाए। क्यों ना मैं सुधर जाऊं? और गलतियाँ हम खुद कर रहे हैं इस मन को मॉडर्न कल्चर की तरफ बढ़ाकर। फिर बाद में जब यही मन गलत आदतें सामने आता ना तो हम तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि गलत आदतों को सहने की ताकत तो बची नहीं है। ताकत तो गई है, वाह क्या माल जा रहा है घंटों तक पोर्न देखने में, वाह। और एक सिग्मा कम्युनिटी जो लड़कियों की बेइज्जती करके खुद को बहुत बड़े महान समझते हैं। हाँ बेटा ये लोग सिखा रहे नई जनरेशन की लड़कियां हमारे सामने कुछ ही नहीं है, लड़कियां हमारे से नीचे ही होती है। जिससे ऐसे लोगों को लगता है कि लड़कियां कुछ भी नहीं है, लड़कियों के साथ जैसा बर्ताव करो सही तो है, क्या फर्क पड़ता है। जब तक लड़का हो या लड़की हो, स्पिरिचुअलिटी से हटकर ये आधुनिक समाज की तरफ, आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ते जाएंगे, तब तक ये रेप केसेस तो क्या ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी घिनौनी चीज़ें होंगी जो इंसान ने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि कलयुग आ रहा है। लेकिन देश में बेटा तो 90 रेप केसेस होते हैं। क्या भगवान हमारी और लड़कियों की मदद नहीं कर सकता? भगवान तो मदद करना चाहते हैं, पर इंसानों ने समझ रखा है ये सरकार, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बाप मुझे बचाएंगे। पर भगवान पर विश्वास उनका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान को तो उन्होंने मंदिरों तक ही सीमित रखा है। क्यों? सही कहा ना अर्णव। ये सब तो होना ही है, क्योंकि कली दरवाजे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार जो कर रहा है। मेरी तरफ आओ, मैं सबका विनाश कर दूंगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अपना मन मेरे अंदर लगाओ, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। अपना मन मेरी शरण में लाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मेरी तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारे आगे ही खड़ा हूँ। मेरी तरफ मुड़ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ।